अनर्थ हो गया सरकार। पीतल का सारा सामान, पूजा के सभी दिए जिससे हम बजरंगबली की आरती करते थे, वो चुरा लिया। हरिओम। ऐसे कैसे हो सकता है, और वो भी भरी दोपहर में? ये सच नहीं हो सकता। साई पर कोई आज भी आती है तो उसका आभास मुझे हो जाता है। फिर इस बार भी तो होता। नहीं। फाइजा अक्का, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे वहां जाना है। मुझे अपनी आंखों से देखना है। मत जाइए फाइजा अक्का, आप देख नहीं पाएंगी। मुझे जाना है वहां। भाई साहब आप यहीं रुकिए, हम लोग जाकर देखते हैं। बेटा है वो मेरा, मुझे जाना है, मुझे देखना है उसे। फाइजा, छोड़। फाइजा आप रुकिए। छोड़िए मुझे, फाइजा, मुझे आप साई यहीं के पास जाना है। छोड़िए मुझे। फाइजा। पूरे गांव में खबर फैल चुकी है कि साई की हत्या कर दी है किसी ने। यही सही समय है वहां जाने का। नहीं नहीं सरकार, मुझे दोबारा मत ले जाइए वहां सरकार। मैं वो सब नहीं देख पाऊंगा सरकार। मुझे कौन है तो? कौन है तू? दास है तू, मेरा दास। और दास कभी निर्णय नहीं देते। मुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। हरिओम, इसे लेके चलो। नहीं सरकार, मुझे घर जाना है सरकार। सरकार मुझे डर लग रहा है सरकार। सरकार मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है सरकार। सरकार मुझे छोड़ दीजिए। साई, साई जिंदा है? फिर रानू जी क्या कह रहे थे? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साई के खिलाफ ऐसी अफवाह फैलाने की? तुम्हारे मुंह से साई के लिए अपशब्द निकले ही कैसे? साई ने तुम्हारी इतनी सेवा की है, जब पूरे गांव ने तुम्हारा अस्वीकार किया था, तो साई ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें रोग से मुक्त किया, और उसके बदले में तुम्हारे मन में साई के लिए ऐसे विचार आए ही कैसे? हाँ, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। सुनो, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं ये खबर सरकार को सुना के आता हूँ। सरकार, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। साई जिंदा है? मतलब मैंने जो देखा था वो? इसका मतलब है कि मुझे सजा नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब कुलकर्णी सरकार मुझे छुट्टी नहीं देंगे। मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकूंगा।
तू कुलकर्णी सरकार से झूठ बोल रहा था, इसलिए अपनी छुट्टी के लिए? नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विश्वास करिए मेरा। और मैं अकेला नहीं, वो राणो जी वो भी तो कह रहे थे। आंखों से देखा? इसका क्या मतलब है? तू कह रहा था कि तूने किया। ले चलो इसे। तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगा? चल। ऐसी अफवाह फैलाने से पहले तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम सपना देख रहे थे। भाई साहब, मैं साईं के बारे में ऐसी झूठी बात क्यों फैलाऊंगा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप लोगों को कैसे समझाऊं, जबकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। अब ये रहस्य तो सिर्फ साईं सुलझा सकते हैं। इतने लोग यहाँ, सब ठीक तो है ना? राणो जी, आपको साई के साथ और गांव वालों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमें राणो जी पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। हम सब जानते हैं कि राणो जी साई की सेवा करने के लिए अपनी इच्छा से इस खंडर में रह रहे हैं, तो फिर ये बुरी खबर क्यों फैलाएंगे साई के बारे में? जरूर कोई धोखा हुआ है। बड़े बुजुर्गों को पूछेंगे तो यही कहेंगे कि ऐसे बुरे सपने का मतलब है कि साई की उम्र अब 100 साल की हो गई है। लेकिन सपना नहीं था वो। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने साईं के बारे में ऐसा सोच सकता हूं? मैं साईं, आप तो जानते हैं ना मैंने क्या देखा है। आप बताइए ना इनको। हटो सामने से, हटो। पहले अकेले थे तो गांव के लिए समस्या बन जाया करते थे, अब तो एक जमुराबे साथ में हो गया है तुम्हारे। चल क्या रहा है? क्या चाह रहे हो? गांव वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके? मुझे नहीं पता था कि मेरा और राणो जी का इतना महत्व है आपके लिए। महत्व शिरडी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का है। महत्व शिरडी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है। शिरडी में कुछ अनुचित ना हो, महत्व उसका है। शिरडी में होने वाली छोटी बड़ी प्रत्येक घटना के लिए मैं उत्तरदायी हूं। और ये मत भूलना कि ये मेरी शिरडी है। शिरडी आपकी है? क्या आप खुद को शिरडी का राजा समझते हैं? नहीं, समझता नहीं हूं, मैं राजा हूं। अगर आप राजा हैं तो हम सब आपकी प्रजा हुए, है ना? अगर आपकी प्रजा आपसे कुछ मांगे तो क्या आप दे सकेंगे? निर्भर करता है कि क्या मांगा जाता है।
चिंता मत कीजिए, मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो यहां मौजूद है। मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है, तो मैं जिस पर भी हाथ रख दूं वो मेरा हो जाएगा। मुझे ये इंसान चाहिए। ये आपका है ना? हाँ, ये मेरा दास है। इसे मुझे सौंप दीजिए। ये तुम्हारे किस काम का? ये मेरा दास है। इसके पूर्वज भी मेरे पूर्वजों के दास थे। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा के लिए क्या असंभव, और आपने वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। ठीक है, दिया। हरिओम। आज से तू इसका दास है। पहली बार देख रहा हूं किसी बैरागी को दास को रखते हुए। अब ये भी देखता हूं कि तू कैसे पालता है इस दास को। तेरे अपने खाने का तो ठिकाना है नहीं। भिक्षा ले लेके अपना पेट भरने वाला दास का पेट कैसे भरेगा? तुम्हें पता नहीं है कितना खाता ये। 2 दिन में तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी और अपने आप लेके आएगा तू इसे मेरे पास। हरिओम। बाज़म्मा, अप्पा जी, म्हालसापति जी, आप लोग घर जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अल्लाह मालिक।
साईं, मैं पानी लेकर आता हूँ। आज से मैं आपका दास हूं। आपका हर आदेश मैं मानूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं कल रात यहाँ आया था। आपकी हत्या करने और शायद कर भी देता, लेकिन मैंने देखा कि आपका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में कटा है। मैं जानता हूं। आप जानते हैं तो मुझे क्यों मांगा? क्या आप मुझे सजा देना चाहते हैं? मुक्त करना चाहता हूं तुम्हें इस दास प्रथा से। मुक्त करना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार को इस पाप से। मुक्त? यही है ना तुम्हारे दास होने की पहचान? बचपन में ही पहना दिया जाता है। अगर कोई दास कभी भाग भी जाए तो इससे उसकी पहचान की जा सकती है। मुक्त हो गए तुम उस पहचान से। यही तुम्हारे दास होने की पहचान थी ना? अब से तुम्हारी एक ही पहचान होगी भीवा, कि तुम एक इंसान हो बाकी सबकी तरह। साईं, आपने मुझे गुलामी से मुक्त कर दिया। साईं, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं साईं? जाओ भीवा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। जाओ उसके पास। लेकिन साहिब, कल रात जो मैंने देखा वो क्या था? भीवा, ये जो हमारा मन है ना, ये हर कार्य को करने का सामर्थ्य रखता है।
आजीवन तुमने दूसरे के आदेशों का पालन किया है, लेकिन जिस पल तुमने अपनों के पास जाने का निश्चय किया, वो निश्चय दृढ़ हो गया। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास रखकर साफ मन से कोई निश्चय करता है, तो पूरी कायनात उसका साथ देने लगती है। अपराध करने की तुम्हारी कोई मंशा नहीं थी, परिस्थितियों ने तुम्हें विवश किया। लेकिन सृष्टि के खेल निराले, तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर के टुकड़े दिखाई दिए। जब कोई अपना मन एकाग्र कर लेता है, तो असंभव कार्य को भी संभव बना लेता है। रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी भी केवल नाम मात्र की रह जाती है। उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ उद्देश्य और खुद पर विश्वास। अच्छा ही हुआ ना दादा, कहीं उस ढोंगी ने कोई बड़ी या महंगी चीज मांग ली होती तो? एक दास ही तो था। एक दास ही तो था जीव, वही तो। साईं मुझसे कुछ भी मांग सकता था, कुछ भी। तो उसने केवल एक दास क्यों मांगा? और वो दास जो उसे मारने की योजना बना रहा था। इसमें उसकी क्या चाल हो सकती है? सरकार, 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 आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या हुआ। वो भिवा है ना, भिवा, वो अपने घर चला गया, अपनी पत्नी के पास। साईं ने उसे दास होने से मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया उसे। ये तुझे भिवा ने बताया? और भिवा ही नहीं, गांव में सब इसके बारे में बात कर रहे कि साईं ने भिवा को मुक्त कर दिया। समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर उसे जाने ही देना था तो साईं ने उसे मांगा ही क्यों? गांव में केवल हमारे परिवार के पास ही दास थे। साईं, तुमने मुझसे भिवा को लेकर उसे मुक्त करके ये दिखाने का प्रयास किया है कि तुम मुझसे कुछ भी छीन सकते हो। अच्छा है? हरिओम, अच्छा है। देखता हूं तू मुझसे और क्या क्या छीन सकता है। मैं भी देखता हूं तू कितना शक्तिशाली। आनंद आने वाला है इस नए युद्ध में। मुझे बहुत आनंद आने वाला है। हरिओम। साईं, आज विद्यालय के बाद हमने सोचा हम आपसे मिलने चले आते हैं। आओ, आ जाओ। पर मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है? खाने के लिए क्या क्या चाहिए ये पूछो। साईं तो एक से एक पकवान खिला सकते हैं, है ना साईं? बिल्कुल ठीक। ये द्वारका माई है और यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जा सकता। रुको।
ये लो। इतने सारे लोग एक साथ, सब ठीक तो है ना? आप लोग पेरू खाएंगे? मैं खाऊंगा। लाओ दो, वो वाला दो। साई, हम सब चाहते हैं कि आपके पास बैठे, कुछ सीखें आपसे, ज्ञान प्राप्त करें। हम लोग यहाँ खेलने आए थे साई के साथ। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उसके लिए विद्यालय जाइए ना। साई, हम पास के गांव से आए हैं। ज्ञान सभा के लिए कोई और समय दे दीजिए, हम लोग फिर से आ जाएंगे। ज्ञान तो राम नाम से शुरू होता है और राम नाम पर खत्म। इसके लिए किसी सभा की जरूरत नहीं और ना ही कोई समय तय किया जा सकता है। ज्ञान तो जीवन के प्रत्येक पल में निहित है। अभी हम पर निर्भर करता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा मन कितना साफ है और दिल कितना खुला हुआ। हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीरथ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। एक वायु से सांस सजे
अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साईं, साईं रक्षा करिए साईं, साईं मेरी जान बचाइए। आप कौन? आओ। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, पता नहीं मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊंगा। ईश्वर ने ही आपको भेजा मेरी सहायता करने, नहीं तो अचानक इस वन में आप मुझे तभी क्यों मिलते जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी। इसे ही चमत्कार कहते हैं। तुम कुछ खाओगे? मेरे पास कुछ है। हमारा उपवास है। वैसे तुम किसे पुकार रहे थे? साईं साईं, कुछ चमत्कार कर दो। साईं, शिरडी वाले, वही तो ईश्वर का रूप है इस धरती पर। ईश्वर का रूप? और ये शिरडी है कहाँ? बस यहाँ से कुछ मील दूर। आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो एक बार शिरडी जरूर जाइएगा। बड़े ही भले लोग हैं वहाँ, जैसे कि गांव के पाटिल अप्पा जी, बड़े ही विनम्र हैं। और गांव के मुखिया, मेरे पुराने मालिक कुलकर्णी सरकार, गोरे सरकार के लोग भी कुलकर्णी सरकार को बहुत मानते हैं। और कुलकर्णी सरकार खानदानी वैद्य है, अनेक रोगों का इलाज कर लेते हैं वो। और वो साई, उसके बारे में कुछ और बताओ। वो खुद को बैरागी कहते हैं, लेकिन वो भी इलाज कर लेते हैं सबका। बस उनके इलाज का ढंग थोड़ा अजीब है।
जैसे कि गांव में एक मोनी लड़की थी, उसको पत्थर फेंक के मारा और वो ठीक हो गई। एक कुष्ठ रोगी था, उसका भी इलाज साईं ने कर दिया। एक व्यापारी है काशीराम, उसको साईं ने मौत के मुंह से खींच के निकाला। साईं जो दिखते हैं वैसे वो है नहीं, उससे बहुत ज्यादा महान है वो। अगर साईं ना होते तो मैं भी इस दास प्रथा से कभी आजाद ना हो पाता। पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो। आपका धन्यवाद, मैं चलता हूं। वाह, इसने साईं के बारे में जो कहा, क्या संभव है कि ऐसा इंसान हो सकता है? क्या ऐसे चमत्कार कर सकता है वो? हो सकता है कि वो भी हमारी तरह एक ठग हो। हो सकता है हमारे जैसा हो, लेकिन हमसे अच्छा नहीं। और ये शिरडी हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है, जहाँ के लोग अंधविश्वासी हैं। किसी साईं को एक चमत्कारी बाबा मानकर उस पे विश्वास कर रहे हैं, और जहाँ अंधविश्वास, वहाँ के हम सिकंदर। और ऐसे अंधविश्वासी लोगों से माल ऐंठना बहुत आसान होता है। कैसे करूं? ये तो गिर गिर कर टूट जाएंगे। पढ़ाई भी करनी है, गुरुजी ने जो काम दिया है वो भी खत्म करना है। लक्ष्मी, साईं, लाओ मैं मदद करता हूँ। आप गोबर को हाथ मत लगाइए। गांव में ये काम मैं और आई ही करते हैं। बाकी कोई भी गोबर को हाथ नहीं लगाता है। अगर मैंने आपको ऐसा करने दिया तो गांव वाले मुझे और मेरे आई को सजा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी मदद कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? रखो इसमें, पकड़ो। और ये हो गई लक्ष्मी लंबी। अगर शिरडी वालों ने पूछा कि हमने शिरडी गांव क्यों चुना है तो क्या मतलब? मतलब ये कि उस गांव में पहले से एक कुलकर्णी है जो कि एक वैद्य भी है, और दूसरी तरफ वो फकीर जिसने रानो जी, मोनी और काशीराम का इलाज किया है। तो हमारा उस गांव में क्या काम? मतलब ये कि हमारी कोई जरूरत तो होनी चाहिए ना वहाँ। जिंदगी में कामयाब होना है तो लोगों में अपनी जरूरत पैदा करनी पड़ती है।
हम ये कहेंगे कि हम वहां अपनी मर्जी से आए ही नहीं, हमारे इष्ट देवता के आदेश पर हम आए हैं। लोगों को पत्थरों में भगवान होने का विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। शिरडी में अगर कोई महत्वपूर्ण आदमी है तो वो है कुलकर्णी। एक बार कुलकर्णी अपने चंगुल में आ गए तो बस शिरडी लूटना आसान हो जाएगा। हम शिरडी में कुलकर्णी सरकार के कृपा से ही बसेंगे। शिरडी वासियों, हमारे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अपनी अपनी तिजोरियां खोल के रख दो। वो आदमी कह रहा था, कौन है वो? अप्पा पाटिल। अप्पा पाटिल? हाँ, लगता है ये अप्पा पाटिल वही है जिसके पास वो पुश्तैनी हीरे जड़ित खंजर है। ये लोग कौन है? पहले कभी नहीं देखा मैंने इनको। शिरडी के लोगों को कुछ पाठ पढ़ाने आए हैं। पाठ? कैसा पाठ? जैसे आप पढ़ाते हैं या गुरुजी? पाठ तो हर कोई पढ़ा सकता है लक्ष्मी। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम किसी से क्या सीखते हैं। मुझे लगता है शिरडी के लोगों को कोई बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया जाने वाला है। कुछ लोग हमें संभाल कर संभलना सिखाते हैं, कुछ लोग गिरा कर संभलना सिखा जाते हैं। किसी का भी हमारे जीवन में आना अकारण नहीं होता। जो भी हमसे मिलता है उसकी इस जीवन में कोई ना कोई भूमिका जरूर होती है। ये लोग कौन है? पहले कभी नहीं देखा मैंने इनको। शिरडी के लोगों को कुछ पाठ पढ़ाने आए हैं। पाठ? कैसा पाठ? जैसे आप पढ़ाते हैं या गुरुजी? पाठ तो हर कोई पढ़ा सकता है लक्ष्मी। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम किसी से क्या सीखते हैं। सिद्धियों से सशक्त, जगत का कल्याण करने वाली, कष्ट विनाशिनी, परम पूजनी बुआ जी। आप लोगों का शिरडी में कैसे आना हुआ? ये मेरे इष्ट देवता हैं। 20 वर्ष पहले मेरे सपनों में आके दर्शन दिया इन्होंने। ये मुझसे बात करते हैं और लोगों की परेशानियों का समाधान बताते हैं। मृत्यु के मुंह से लौटा काशीराम, वो जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, वो मौनी, और एक कुष्ठ रोगी भी था। कुष्ठ रोगी तो गांव के बाहर के लोगों को भी पता था, लेकिन काशीराम और मुनि इनके बारे में कैसे पता? मेरे इष्ट देव सब बता रहे हैं मुझे। उन्होंने ये भी कहा कि जाओ, शिरडी जाओ, शिरडी पर आने वाले भारी संकट से तुम ही उन्हें बचा सकती हो।
प्रमाण चाहिए? एक लोटा पानी मिलेगा? ये उस रक्त का प्रतीक है जो जल्द ही शिरडी में बहने वाला है। बिना मांगे हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर शिरडी चाहेगी तो हम मदद जरूर करेंगे। हमारे इष्ट देव की कृपा से हम ये कर सकते हैं। आज से हम यहीं डेरा डाल रहे हैं। जो भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहता है हमारे पास आ सकता है। ये तो बस शुरुआत है। अभी यहाँ के मूर्ख जनता को लूटने से शुरुआत करते हुए अब पाटिल के वो खंजर तक पहुंचना है। भाई साहब, दशहरा आ रहा है, इसे साफ करके तैयार करना होगा। एक बात कहूं भाई साहब, इस खंजर का मूल्य इस रत्नों से कहीं अधिक इस बात से है कि ये हमारे कुल का इतिहास है। मुझे आज भी वो पल याद है जब मेरे पिताजी ने मुझे ये सौंपा था। कितना गर्व हुआ था मुझे और जिम्मेदारी का एहसास भी कि मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा ना करूं जिससे इस खंजर पर कोई दाग आए। पर भाई साहब, कभी कभी ऐसे लगता है कि इस खंजर के लिए और भी कोई सुरक्षित जगह चाहिए। लेकिन इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ ना। पर समय भी तो पहले जैसा नहीं रहा है ना। लेकिन ईश्वर पर विश्वास तो अब भी वैसा ही है ना। अगर वो चाहेगा तो यहाँ भी सुरक्षित रहेगा, और अगर नहीं चाहेगा तो कहीं भी असुरक्षित। इसलिए सब उस पर छोड़ दीजिए। माई, माई भिक्षा दे माई। ये जगह डेरा जमाने के लिए सही है और गांव के बीचों बीच भी है। बच्चों, इधर आओ। शिरडी की भलाई करने के लिए हमारे इष्ट देव ने हमें आदेश दिया है कि हम अपना शिविर यहाँ लगाएं। तुम लोग कहीं और जाके खेलो, ठीक है? हम लोग रोज खेलते हैं यहाँ। अगर आपको रहना ही है तो शिरडी में और भी अच्छी अच्छी जगह है रहने के लिए। अरे बुआ जी की इच्छा में बाधा बनी है। जानती है कितनी शक्तियां है इनमें। साई,
साई, शिरडी वाले, वही तो ईश्वर का रूप है इस धरती पर। अच्छा, तो ये है वो चमत्कारी फकीर। इसे तो मैं संभाल लूंगी। ये बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें मत डराओ। साई, मुझे मेरे इष्ट देव ने बताया था तुम्हारे बारे में। गरीबों की मदद करने वाला फकीर। मैं गरीब अमीर में फर्क नहीं करता। जिसे मेरी जरूरत होती है मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे तुमने किया ही क्या है यहाँ शिरडी में रह के? कुछ भी बदलने वाले हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ पाते हैं जो वो ईश्वर हमें दे देता है, या जो ये धरती माता हमें दे दे। और अगर शिरडी में पाने के लिए कुछ नहीं होता तो आप तीनों यहाँ क्यों आते? याद रखना, ये शिरडी की धरती है। यहां जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन अगर विनम्रता से मांगोगे तो। अगर अहंकार से मांगोगे तो अहंकार से मांगने पे सिर्फ एक ही चीज मिलती है, विनाश। महाबलशाली रावण के साथ भी यही हुआ था। इतना ज्ञानी, इतना सिद्ध, इतना विद्वान होने के बाद भी उसका अहंकार उसे ले डूबा। किस्मत वाले हो जो बच्चे साथ में हैं, वरना मेरी शक्तियां मैं अभी दिखा देती। ऐसे तो आप कभी भी अपनी शक्तियां नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि शिरडी में सभी मेरे बच्चे हैं। अभी मौका है, दिखा दीजिए अपनी शक्तियां। शिरडी के लोग बहुत अच्छे हैं। इनकी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाना। चलो बच्चों, चलो। बुआ, साई को कैसे पता कि हम शिरडी में चोरी करने आए हैं? वो आदमी जो जंगल में मिला था, वो ठीक कह रहा था कि साई साधारण नहीं है, चमत्कारी है। चमत्कार? गधे, चमत्कार तो हम करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और तू चमत्कार की बातें कर रहा है? इंसान अपनी जरूरत की वजह से इन चमत्कारों पे विश्वास करता है, और ये साई इसी का फायदा उठा रहा है। याद है उस आदमी ने क्या कहा था? साई श्रद्धा वद्धा की बात करते रहता है। श्रद्धा से दाल नहीं गलती। यहाँ के लोग हमारे बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे ना, तो उस साई को भी भूल जाएंगे और उसकी श्रद्धा को भी। ये उस रक्त का प्रतीक है जो शिरडी में बहने वाला है। ये उस कठिन समय का प्रतीक है जिसे शिरडी जल्द ही देखेगी। बिना मांगे हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर शिरडी चाहे तो हम ये कर सकते हैं। हमारे इष्ट देव की कृपा से हम ये कर सकते हैं। फुंदरू, दुनिया सिर्फ डर समझती है। जितना डरा के रखोगे उतना दुनिया मानेगी। बाकी ये पूजा, चमत्कार, श्रद्धा सब बकवास है।
साई, एक बात पूछूं? क्या वो सच में इतनी शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली क्या है जानती हो? सबसे शक्तिशाली है श्रद्धा। श्रद्धा जो प्रेम का ही एक रूप है, और प्रेम कभी डराता नहीं, कभी भयभीत नहीं करता। जो ईश्वर के नाम पर डराए, लोगों को भयभीत करे, वो कभी ईश्वर के लोग नहीं हो सकते, और ना ही उनकी बातों में कभी ईश्वर का संदेश हो सकता है। क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ प्रेम जानता है, सिर्फ प्रेम। अनर्थ हो गया सरकार। पीतल का सारा सामान, पूजा के सभी दिए जिससे हम बजरंगबली की आरती करते थे, वो चुरा लिया। हरिओम। ऐसे कैसे हो सकता है, और वो भी भरी दोपहर में? किसने किया होगा ये दुष्कर्म? पिछली बार चोर के हाथ जलाए थे, इस बार चोर को ही आग लगा दूंगा मैं। बहुत हो गया अधर्मियों का वास शिरडी में, लेकिन किसी ने देखा नहीं, ये कैसे हो सकता है पंता? यदि मुझे ज्ञात हुआ कि तुम में से कोई उस चोर से मिला हुआ है, या तुम में से सच जानते हुए भी छुपा रहा है, तो उसका भी वही दंड होगा जो चोर का। शिरडी का कोई भी निवासी यहाँ चोरी नहीं कर सकता है। तुम लोग भले ना करो, लेकिन बाहरी लोगों का क्या, जिन्हें तुम लोगों ने अपने शीश पे बिठा के शिरडी में स्थान दिया हुआ है। जब से आया है वो, तब से वातावरण दूषित हो गया है शिरडी का। सरकार, कहीं आपका संकेत उस साई की तरफ तो नहीं? बिल्कुल उसी की तरफ है मेरा इशारा। जब से आया है शिरडी में, एक भी नियम का पालन नहीं किया उसने। चोरी करनी ही थी तो साईं के पास कई मौके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया सरकार। हरिओम। कहने का तात्पर्य क्या है? बाहर से लोग आए थे और वो चोरी करके चले गए। सरकार, आज सुबह सुबह की बात है, 3 लोग आए हैं शिरडी में, एक औरत, एक आदमी और एक लड़का। हरिओम। कौन हो तुम लोग, और कुलकर्णी सरकार की अनुमति के बिना यहाँ डेरा कैसे डाल लिया? शिरडी ढोंगियों का आश्रय स्थान नहीं है, बाहर आ जाओ। कुलकर्णी सरकार, हर गांव को आपके जैसा मुखिया मिले। सरकार की बात का जवाब दो, यहाँ क्यों आए आप लोग? पूरे गांव को विनाश से बचाने के लिए। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारी यहाँ जरूरत है? हमारे इष्ट देवता ने। कुलकर्णी सरकार के होते हुए शिरडी को बचाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। हरिओम। मैं जानती हूँ आप संपूर्ण हो, मैं ये भी जानती हूँ कि आप समर्थ हैं, लेकिन ईश्वर का अनन्य भक्त, एक सच्चा ब्राह्मण, वो कौन सी चिंता है जिसने आपको लंबे समय से परेशान किया हुआ है? देवता रुष्ट हैं आपसे, उनका प्रकोप और बढ़ना है।
चापलूसी से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। अंदर जाके ढूंढो। रुक जाओ, मैं बता सकती हूँ जो आप ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। कहाँ है? ये सिंदूर की रेखा देख रहे हैं आप? इसी दिशा में सीधा चले जाइए। जहां रास्ता खत्म होगा वहां एक पेड़ दिखेगा। उसी पेड़ के नीचे वो मिलेगा जिसे आप ढूंढ रहे हो। जाओ, देख के आओ ये सत्य कह रही है या नहीं। और यदि सत्य ना हुआ तो चोरी के लिए तुम तीनों को दोषी समझा जाएगा और इसका दंड बहुत बुरा होगा। हरिओम। क्या सोच रहे हो? ईश्वर ने संकट इसलिए बनाया है ताकि उनका सामना कर करके हम और मजबूत हो सके, हमारी आस्था बढ़े, हमारे पापों का पश्चाताप हो, हम और अधिक मजबूत बन सके, संसार के लिए हमारी संवेदना बढ़े, हम और बेहतर इंसान बन सके। लेकिन लोग संकटों का सामना करना ही नहीं चाहते और इन संकटों से बचने के लिए वो किसी भी ऐसे इंसान पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें इन संकटों से बचा लेने का आश्वासन दे दे। यही फर्क है आस्था और अंधविश्वास में। आस्था हमें खुद पर विश्वास रखना सिखाती है, अपने जीवन की घटनाओं पर विश्वास करना सिखाती है, हमें दिखाती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं कुछ भला छुपा है। लेकिन अंधविश्वास हमें दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है, हमें सिखाता है कि हमारे कर्म चाहे कैसे भी हों, उनके फल से बचने का रास्ता है। और यही अंधविश्वास अधर्म का बहुत बड़ा मार्ग बन गया है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।